और उसका जो बड़ा जज है, सुप्रीम जज, उसने एक बात लिखड़ी और उस राई का पाड़ हो गया। उस पर के लिखड़ी, उसने न्यू कह दी कि ये पढ़नी बालक है ना, ये काकरोचा की डाल बढ़ दे जाओ, ना कोई धंधा कर दे और जुकर काकरोच हो, कोई देख के राजी हो, घर में लेके जाऊँ तो डर ये न्यू बढ़ दे जाओ। किस कंटेक्स्ट में उसने कही? एक आदमी, एक हमारा ही लड़का जो विदेश में पढ़ा था, उसने इस बात को नोट कर लिया। अब भाइयों, इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जज यह बात कह है, गलती तो क्या है पढ़निया की, उनको काकरोच क्यों कहा? उसने नाम में दे दिया काकरोच पार्टी बनावाई। दिमाग है, उसकी गलती तो कुछ नहीं, कहा था उसको पकड़ा, समझ लिया उसने कि सरकार हमने तो रोजगार तो दिंडी को नहीं, नौकरी खातिर तो हम मर मार करा, हाँ पढ़ा हाँ इतने, और काकरोच और बता दिया हम, जहाँ हमने काम मिल जाता हम अपना काम न करा। और उसे टाइम एक बहुत बड़ी परीक्षा हो है सारे देश में, जड़े बड़े बड़े अफसर लागे उस परीक्षा पास करना, तो वह लीक होगी। लीक होना समझो आप, कौन कौन समझे हैं? अब वो लीक हो गया, फिर आप तो काफ़ी समझो हो। चलो, यानी बेड़ा पट गया, अक्सर का ये प्रश्न आओगे। फिर तो जिसने बेड़ा पट गया वो तो घने नंबर लेगा नौकरी, फिर वो ले लेगा। और लीक करनी है उसने, जब वह कमा जाएंगे पीछे, लीक करने के लाख कई लाख रुपये ले लें। तो यूँ ज़बरदस्त देख लिया भाई क्या होया। और बेचारे बालक जो घने होशियार थे, क्रक साल तो इस परीक्षा न पास करने खातिर जुट रहे थे, दिन रात 8-8 10-10 घंटे जुटे रहे थे। हर एक बालक खातिर माँ भी खड़ी रहे, थोड़ी थोड़ी बार मचा पाती होगी, कदे नींद आ जा, कदे आलस आ जा। किताब मोटी मोटी लाऊं, खर्च भी करें, गरीब भी। तो बहुत मेहनत हो रही थी, और लीक होंदी है हुए बालकों का हौसला भी लीक हो गया। घने बालकों मत आत्महत्या करिए, इस कारण तय बताओ मैं 25-30 बालक जो इंटेलिजेंट थे, सेंसिटिव थे, वो मर गए। तो खोट किसका होया? जो परीक्षा करवानी की जिम्मेवारी थी जिसकी, खोट तो उनका है, उन्हें दाऊ क्यों ना करवाई? संभाल रुखाड़ करनी चाहिए थी, यानी सरकार की जिम्मेवारी थी। और उसका बाकायदा डिपार्टमेंट है, एक महकमा है, उसका मिनिस्टर है, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, देश बिना की तनख्वाह लें, टैक्स कोई दे, पीछे कोई ले जाए, लेकिन जिम्मेवारी कोई नहीं उठता है। हक वे मेरे कारण मरे ये बालक, या बाकी है तो मरे होगे, जब मरे नहीं। तो उस आदमी ने देखा कि यूँ तो बहुत ख़राब काम हो रहा है शिक्षा के साथ, शिक्षा का ढांचा ही कह रह गया जब परीक्षाएँ ठीक नहीं होगी। शिक्षा और परीक्षा के आधार से तो सर्विस है, देश का काम काज चल है। तो उसने सोचा अब भारत में चलना चाहिए और कुछ करना चाहिए। कितना हिम्मती लड़का है, इतनी हिम्मत करके यूँ लक्ष्य दे के यूँ गदर फंड रोकना चाहिए कि मैं तो करना चाहिए। तो वो आड़ा आ गया उसने, और उसने जो आजकल फ़ोन पे बेरा पड़ गया है, लाइक कितने करें,
इस बात न कौन कौन पसंद करे, इतने मेंबर बन गए उसके, दुनिया में किसी पार्टी के नहीं थे। गिने दिना में 5-4 दिना में इतने हो गए, उसके भी हिम्मत आ गई। वही तो तैयार है सौदा, थोड़ा है एक कदम उठाने की ज़रूरत है। वो ही बना आड़ा, उसने आंदोलन शुरू कर दिया, मिनिस्टर का इस्तीफा मांग लिया। कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ साल पहले भारत में ऐसा था, अगर रेल बिड़ गई तो रेल का मंत्री इस्तीफा दे दिया करता आप पे। अब इसका मतलब मेरी जिम्मेवारी है, रेल बिड़ गई, इतना नुकसान हो गया, इतने आदमी मर गए, तो मेरी जिम्मेवारी है ना, मैं मिनिस्टर क्या करना का संभाल क्यों नहीं करता। और किसी नुकसान हो जाता उस महकमे का मिनिस्टर इस्तीफा दे देंदा। मेरी जिम्मेवारी है, मैंने ठीक संभाल को नहीं करी। तो उसने यह छोटी सी मांग करी थी, या तो मामूली बात थी, भाई यो आदमी इसके काबिल नहीं है, इसने दूसरी जगह ला दो। यूँ तो कहीं ना थे, इसने देश निकाला दे दो, किसने फांसी दे दो। कितनी छोटी सी मांग थी, वह सरकार ने नहीं मानी। तो फिर उनने एक और अपना पढ़ा लिखा काबिल आदमी, देश का, भारत का बड़ा काबिल आदमी, इंजीनियर भी, दुनिया ने उसको सम्मान दे रखा। क्या कितने मेडल सर्टिफिकेट भारत ने नहीं, दुनिया ने दे रखे थे। उसका नाम वांगचुक, उससे पहले अकेला गया है सोनम वांगचुक। वो साथ रहा, वो इस दर्द ने समझे था बड़का कर। उसने बोला दिल्ली कराएंगे ये, और मैं अनशन करूँगा। कितना इम्तियाज के स्वार्थ था उसका, कोई पीछे खातिर नहीं, कोई पद खातिर नहीं, सिर्फ यूँ अब ये बच्चे ठीक मांग उठा रहे हैं, यूँ दर्द साचा है, इसका प्रबंध, इसकी व्यवस्था तो होनी चाहिए। उसने आमरण अनशन पर ईद भी बैठा है, उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो लिया, काफ़ी उसका बोझ घट गया और वो बहुत कमज़ोर हो रहा है। ईब तो उसकी यह मांग मानी नहीं गई है। सरकार इतनी कठोर रवैया, जबकि बच्चे की है, बच्चे इस देश के हैं, कोई बाहर के थोड़ी, शरणार्थी थोड़ी आ रहे हैं, वो ना उग्रवादी है। तो आजकल इस सरकार उन्हें फैल करने खातिर इसका असर इतना हो गया, लाखों में हो गया, हजारों में नहीं, लाखों में बल्कि करोड़ों में जानना हो रहा। यो सारा देश आंदोलित है, सरकार ने भी खतरे मांगी, जबकि छोटी सी बात कही थी उसने, अब ये तो काकरोचा की डाल, काकरोच पार्टी बना दी, हंसी हंसी में, मजाक मजाक में बनाई थी, वो मजाक भी खतरा बन गया। इतनी बड़ी सरकार पर खतरा बन गया, जिसके इतने स्टेट में गवर्नमेंट है, जड़े इलेक्शन उड़े जीत जाए, दूसरी पार्टियां के मेंबर टूट उसमें जाओ, इतनी मजबूती है कि हमने कौन हिला सके है। लेकिन न्यू को नहीं, हम अपने बालका की बात तो सुन लो, जो जायज़ लागे है वह सुनने में के अर्ज है। अहम इतनी खतरनाक चीज़ है, अहम हो गया कि हम न कौन के हिला सके, हमारे पास सारी पावर रही, हम रगड़ के दर जा या आगे जीवन। इबुन का पीछे तो विपक्ष की सारी पार्टियां गनकरी आ गई, और कई तो एमपी भी धरने पर बैठ गए उनके समर्थन में, जिनमें एक तो चंद्रशेखर आज़ाद, उसका जिक्र बहुत है। राहुल गांधी ने तो अपनी सारी पार्टी के 100 सांसद उस प्रधानमंत्री का बारना आगे बैठा के कर दिया। अगले दिन 200 दूसरी पार्टियां के भी हो, ज़बरदस्त आंदोलन हो गया। यानी
विनाश की तरफ बढ़ रहा है। उससे आगे क्या होगा? जिसा नेपाल में होया था, कुर्सी तो पकड़ पकड़ खींच खींच तारे और पीटे भाज और किते शरण लेनी पड़ी। भी यो जो गृह युद्ध बाबा बताओ है भारत में गृह युद्ध होगा, उसके आसार बनते जा रहे हैं। और कई बार बाबा ने कहा 5 विकार के कारण है। बाबा काम विकार पर ज़्यादा जोर दे है, लेकिन ईब देखा गया है जो तो अहंकार है ना विकार 5वां ले हूँ तो काम क्रोध लोभ और मोर अहंकार। अहंकार का नंबर तो 5 हुआ है, लेकिन वो कारण बन रहा है। नहीं तो क्यों नहीं सुने? हकाम न कौन ला सके है, हमारे पास सब कुछ हम सब ने देख लेंगे। यूँ अहंकार हो गया। तो इस सरकार के लिए अहंकार एक खतरा बन गया और विनाश का एक कारण बनता दिखाई दे रहा। इसी प्रकार की पुराने उसमें कई बार उदाहरण दें हाँ, रामायण में महाभारत में। रामायण में भी रावण को दिखाया है। वैसे तो विकारा का नाम रावण है, लेकिन कथा के हिसाब से ले वहाँ तो रावण को यूँ था मैं इतना बलशाली हूँ, मेरे इतने 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, सारे इतने ठाढ़े ठाढ़े तगड़े तगड़े मेरे भाई मेरे बालक भाइयाँ के लड़के, फौज इतनी तगड़ी है। और ये के हैं नंगे पैर खड़ा हूँ 20 का भाई ले गया ये नंगे पैर चालनिए हैं, ये के मुकाबला करेंगे मेरा? तो ये अहंकार होया। जबकि कबीर का एक दुआ है कि तिनका भी ना निंदा करियो, अगर वो आँख में पड़ जाए तो पीड़ गनेरी हो। वो जमू तो मूसल बढ़ रहा है, ईसा भारा हो जाएगा। तो रावण ने भी अहंकार किया कि यू के है मेरा आगे। अहंकार का मतलब है यू है कि मेरा आगे ये के है। महाभारत में भी दुर्योधन ने धृतराष्ट्र ने यूँ था, नहीं तो उसके भाई ये तो थे 5 गांव दे दें तो वो रोड़ा टल जाए ना, सुई टिके इतना भी नहीं देना। अहंकार है, नहीं तो ये मेरा करके लेंगे। भीष्म मेरे दौर रहा, द्रोण मेरे दौर रहा, कर्ण मेरे दौर रहा, इतनी फौज मेरे दौर रही, खजाने मेरे दौर रहे, ये के हैं नंगड़ इन पके है। तो देखा गया है काम विकार की बजाय विनाश का कारण अहंकार में ज़्यादा ये मिलान करा। तो एक तरफ ये हो रहा है विनाश की तरफ, एक तरफ भगवान हमने शांति सुखी पवित्रता ये दे दे के हमने कितने सुखी बना रहा है। तो ये साथ साथ चलेंगी क्रांति। एक तरफ ये क्रांति है, सकारात्मक क्रांति है यह, जिसकी यादगार संक्रांत क्यों है। संक्रांत माने क्रांति है, लेकिन सकारात्मक है, अच्छी की तरफ है। दूसरी तरफ वो नकारात्मक है, विनाश के लिए। ये दोनों काम। तीसरा, आप विदेशों में देख के रहे हो, वो अमेरिका ईरान उनका एक बार थमन हो है, फिर भड़क जा है। रूस का जेलेंस्की है वो उनकी। तो एक ये सारी तैयारियां पूरी हैं। तो आज मन